वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग 22 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैथ्स का पेपर में सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें सवाल है कि एक व्यक्ति ने 20 की दर से कुछ पेन खरीदे हैं और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप जिसमें जो दर दिया होगा बेचने का वो एक्चुअली आपका सीपी हो जाएगा। तो सीपी हमारा 15 हो गया और एसपी हमारा 20 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया 5। किस पे प्रॉफिट होगा सीपी पे। सीपी हमारा 15 है इंटू 100, तो 5 से कट गया 3 बार में 33.33 आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखिए आपको एमपी पे कितना छूट दिया गया 10%, तो ये 90/100 90/100। ठीक है, तो ये 100 कट गया 110/90 हो गया। तो एमपी कितना हो गया 110, सीपी कितना हो गया 90। तो बोले अगर आप 110 में ही बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये। 20 रुपये किस पे होगा 90 पे इंटू 100, तो 0 कट गया तो 200/90। तो 200/90 मतलब काटेंगे तो 22.22 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, मनीष अकेले काम को 48 दिन में कर लेता है। तो लिख लेते हैं मनीष 48 दिन में काम कर सकता है। प्रताप उसी काम को मनीष द्वारा दिए गए समय में आधे समय पूरा कर सकता है। तो प्रताप 24 दिन में कर लेता होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे एक टोटल काम जो इन दोनों का एलसीएम होगा 48। ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार, मतलब ये एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1/4 का मतलब 12। ठीक है, अब 12 दिन हो गया तो ये 12 काम हो गया। एक दिन में कितना काम करते हैं 3 काम, तो जो हो गया बाई 3 कर देंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो S1 प्लस S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 प्लस S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। ठीक है, ये हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब हमें S3 मिल गया 75, तो इसे ऐड कर देंगे तो 145 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन राशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक साधारण दर से ब्याज 8,000 रुपये है। तो SI कितना हो गया हमारा P इंटू R इंटू T/100। तो SI हो गया हमारा 8,000, P हमें पता नहीं है, R हमें पता है 10, ये हो गया T/100। तो ये और 8 वर्ष समय है तो 8 से कट गया 1000 बार में, तो P कितना आ गया आपका 1000। अब आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज का काम करेंगे। तो पहले हम मिश्रधन निकाल लेंगे फॉर्मूला से, या सिंपल आप कर सकते हैं, ये CI डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। A माइनस P करेंगे तो CI निकल जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एज ए फॉर्मूला। P इंटू यहाँ रहता है 1 प्लस R/100 का पावर n लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो 1 माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो P हमारा 10,000 है, 1 प्लस R/100, तो फिर 10/100 हो गया ये। तो 10/100 मतलब कितना होता है ये 1/10, और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 11/10। तो ये आएगा 11/10 का समय 3 साल है, तो क्यूब। ये 10,000 यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1331, 11 का क्यूब, नीचे हो जाएगा 1000 माइनस 1 ही हटाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 331/1000। तो ये कट गया तो कितना आ गया 3310। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 14 छात्रों का औसत आयु 17 वर्ष है। यदि 32 वर्ष के एक नए छात्र को शामिल किया जाए तो इन 15 छात्रों का औसत आयु कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमें बस सॉल्व देखना पड़ेगा। तो 14 इंटू पहले 17 करेंगे, फिर इसमें 32 जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 15 कर देंगे, क्योंकि पहले 14 छात्र थे, अभी एक और छात्र बढ़ गया, तो इसके लिए
15, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 238 प्लस 32/15, इसे जोड़ेंगे तो 270/15, एक बार में 12 8 बार में, ठीक है। किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है। तो कोई धनराशि है इसका 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 20%, 20% मतलब 1/5, इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 1 क्यों बनाना, क्योंकि बोला मूलधन के बराबर होता है, मूलधन हमने 1 ही पकड़ लिया है, तो 25 साल में ये बराबर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेचा। यदि वह उसने 30% कम पर खरीदा होता और 125 रुपये अधिक पे बेचा तो उसे 50% का फायदा होता। तो मान लेते CP x है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाता है SP 80x/100, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि इसे बेचा गया है 30% की हानि पर खरीदा गया, सॉरी, तो 70% पे खरीदा गया होगा, और बोला कि इसे 125 अधिक पे बेचा गया होता तो इसे प्रॉफिट कितना होता 150% है, ठीक है। तो सब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 0 0 कट गया, सॉरी ये 0 0 से ऊपर कट गया, तो ऊपर आ गया 105/100, ये ला के इधर घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ से 100, देखिए ये पूरा घटाया क्यों हमने, कि ये पूरा प्लस में था, पूरा आके इधर माइनस हो गया। ये आप अलग अलग अब मत काट दीजिएगा, ठीक है, ये कटेगा क्यों नहीं, कि अलग से प्लस है, अगर ये पूरा में मल्टीप्लाई होता तो काट सकते थे हम लोग। तो 105x - 80x कितना आ गया 25x, तो 25 से कटा 5 बार में, तो x कितना आ गया 500 रुपये, तो वार्षिक क्रय मूल्य 500 रुपये। बोले एक कक्षा में 40% लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां होंगी 60%, और ये संख्या बोल दिया है 54, तो बस निकालना 40% कितना होगा, तो 54/60 इंटू 40 करेंगे, 0 0 कट गया, 6 से कटा 9 बार में 36। 3 छात्र है XY, X को जो है Y से 40% अधिक मिलता है और Z से 20% कम मिलता है, तो Y को 480 अंक मिले हैं, तो Z को कितने अंक मिले होंगे, देखिए क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम X को क्या मिला है Y से 40% अधिक, तो X को कितना मिलेगा Y से 40% अधिक, मतलब ये, ठीक है, ये X का मार्क्स है, अब कितना है पता नहीं, बट ये X का मार्क्स है। अब बोला क्या है X को ही Z से कितना कम मिला है 20% कम मिला है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसके बराबर क्या होगा Z का 80%, ठीक है। ये 0 0 कटा, ये 0 इससे कट गया, अच्छा हमने कुछ ज़्यादा ही जीरोस काट दिए लगता है, ये 0 एक्स्ट्रा बचा हुआ रहेगा, ये 8 से कटेगा, ये 6 बार में, तो 14 इंटू 6 करेंगे आएगा 4, ये आएगा 8, और ये जाके गुना हो जाएगा 10, तो 840 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हम x का मार्क्स निकाले जो कि क्या है y से 40% अधिक है, तो y का नंबर पता था 140% निकाला हमने इसका, और इसको सॉल्व नहीं किया, छोड़ दिया। अब ये जो नंबर है ये x का नंबर है, और x का जो नंबर है z से 20% कम है, तो z का 80% निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे 840 आ जाएगा। ये ध्यान रखिए कैलकुलेशन जरूरी हमेशा गुना किया ही जाए, कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप गुना ऐसे ही छोड़ दीजिए, लास्ट में करेंगे अगर कुछ बचा करने को तो। अगला क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंद बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा आयतन बराबर करिएगा। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, r कितना दिया 8, और अर्धगोला का 2/3 पाई फिर से
ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले देखिए पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, 8 से कट गया ये 2 बार में, तो ये जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 48 इंटू 48 इंटू 48, तो ये 6 ये 6 ये 6 एक्चुअली 216, ये काटेंगे तो 108 आएगा, मतलब 108 बनेंगे। ठीक है, बोला 3 संख्या का योग 123 है, पहली और दूसरे के बीच का अनुपात, मतलब हम ऐसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले दूसरे का अनुपात कितना है 3:4, दूसरी और तीसरी का 3:5, तो यहाँ बिठा देंगे 4, यहाँ बिठा देंगे 3, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 20, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 21 41, तो 41 इक्वल टू कितना दिया गया 123, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, बीच वाली संख्या पूछा गया है, ये दूसरी संख्या, तो 12, तो 12 इक्वल टू 36। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, तो अगर इसे हम लोग देखेंगे पर डिवाइड का काम होगा 2 इंटू 5 माइनस ये मल्टीप्लाई 75, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या ठीक है 6 और 2, तो ये तो 10 है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 1 आ जाएगा 02 माइनस 10 तो 191 का मसा पूछा आपसे, ऐसा नंबर जो इन तीनों को काटता हो, तो 4 ही है। ठीक है, m के किस मान के लिए ये विभाज्य है 9 से, इसको जोड़ लीजिए 5 8 13, 13 5 18, 18 2 20 4 24, तो 3 और जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसा नंबर इनको जोड़ के 9 से कटे तभी 9 से कटेगा, तो पहले में क्या किया जोड़ लिया 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 36 से 12 10 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे 10 होने के कारण लास्ट में जिसमें 0 होगा वही कटेगा। 3 संख्याओं का अनुपात ये है, इस संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तीनों का अनुपात दे दिया गया, तीनों संख्याओं का योग दिया गया, तो हम जोड़ लेंगे 8 6 14, 14 9 23, 23 इक्वल टू कितना आ गया 460, तो 1 इक्वल टू 20, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 9 इक्वल टू कितना हो गया 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाए तो उसे समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगती है, नाव की मूल गति क्या है। तो एक नाव की गति 3 किलोमीटर घंटे बढ़ा दी जाए तो उसे समय पहले से कम लगता है, तो मान लेते हैं हम नाव का स्पीड हमारा पहले x था, तो कितना समय लगेगा 54/x, अब उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी गई 3, तो x + 3, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे हम लोग तो हमारा समय 3 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि पहले का समय और आखिरी के बाद का समय, एक्चुअली ये पहले लिखा था क्योंकि पहले का स्पीड हमारा कम था तो समय ज़्यादा लगता, बाद में स्पीड ज़्यादा तो ये कम लगता, तो बेसिकली ऐसे ही। तो इसको आप सॉल्व मत करिएगा, आप यहाँ से ऑप्शन बिठा के सॉल्व जल्दी बन जाएगा आपका। तो अगर हम मान लीजिए 9 ही बिठाते हैं या 6 बिठाते हैं, 6 से आसान दिख रहा है मेरे को, 6 से बिठाएंगे तो 9 आएगा, 6 3 9, ये 6 आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दूरी मान ली, दूरी बटा हम स्पीड करेंगे तो समय निकलेगा, फिर बोला क्या कि 3 घंटा बढ़ा देंगे तो स्पीड में x + 3 कर देंगे, 54/x + 3 हो गया, अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा अंतर 3 आना चाहिए था, तो हमने 6 पर बिठाया, 6 मान लिया, सॉल्व करने की तो 9 आ गया, ये 6 आ गया, दोनों को घटाएंगे तो 3 आएगा, इसीलिए हमारा ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य इतना है, छूट प्रतिशत, तो सबसे पहले इसे घटाएंगे हम लोग, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 5 तो जाएगा नहीं, ऐसे लिख लेते हैं ये थोड़ा, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 6 गया 9, तो 912, तो 912
किस पे मिल रहा है, इस पे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 8 से करेंगे 8, सिर्फ इसी से करेंगे तो ये आएगा, तो 12% आंसर हो गया। राकेश, महेश और पुनीश मिलकर एक कुर्सी को 20 मिनट बना सकते हैं। तो लिख लेते हैं राकेश, महेश और पुनीश 20 मिनट में बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में, ठीक है। तो पूछा क्या है, पुनीश अकेले कितना में बनाएगा। तो पहले इन दोनों का एक लसा ले लेंगे जो कि 100 होगा। तो ये 5 और ये 4, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ये दोनों यहाँ पे 4 काम करते हैं। तो पुनीश कितना काम करेगा, 1 काम। तो 100/1, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। आपको कोई भी और क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें बता सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।